वेल गाइस, बात करने वाले हैं स्टोक बर्नर के बारे में। स्टोक बर्नर के बारे में अभी तक आपने न्यूज़ वीडियोस काफ़ी सारे देख लिए होंगे जिनमें स्टोक बर्नर को एक्सपोज किया जा रहा है कि स्टोक बर्नर स्कैमर हैं। स्टोक बर्नर अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर के साथ एक फ्रॉड कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या वो जेन्युइनली ये काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। और दोस्तों, आप एक ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो आप कैसे बच सकते हैं किसी फ्रॉड इंसान से, किसी स्कैमर से? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और काफ़ी अच्छी लर्निंग भी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक बर्नर है कौन और दोस्तों इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। स्टॉक बर्नर का रियल नेम है दिनेश जी और दोस्तों ये हैं हिमाचल से हैं और दोस्तों ये एक एक्स आर्मी मैन भी हैं। इनकी गवर्नमेंट जॉब थी आर्मी के अंदर और ये आर्मी के अंदर रहते हुए ही अपने ऑप्शन बायर्स बने थे, स्टॉक मार्केट के बारे में जाने थे और स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया था। ये बताते हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर कि स्टॉक मार्केट के इनिशियल डेज के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो गया था, जिसका ये पीएनएल भी शेयर करते हैं। लगभग 42 लाख प्लस का इनका लॉसेज हो गया था, जिसमें दोस्तों इनका क्रेडिट कार्ड भी था, डेबिट कार्ड भी थे इनके फ्रेंड्स से और यहाँ पर इनके जो कलीग थे जॉब के अंदर उनसे भी उन्होंने काफ़ी सारा पैसा लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर गवा दिया था। तो ये ऑल ओवर सारा जो पैसा था ये 42 लाख समथिंग का पैसा था। इतने सारे पैसे लेके उन्होंने इतना बड़ा लॉस कर दिया था। अब दोस्तों इनको ये लॉस कवर करने के लिए उनके पास जो पैसा बचा था लास्ट फाइनली वो था 3 लाख से 4 लाख के आसपास। ये बताते हैं कि अपनी जर्नी के अंदर इन्होंने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करी वापस से, तो इन्होंने क्या किया है, ओनली स्कैल्पिंग करी और स्कैल्पिंग के अंदर जब भी इनको अपने पीएनएल के अंदर लॉस दिखता था तो ये लॉस को फटाफट से काटते थे और प्रॉफिट को होल्ड करते थे और जो प्रॉफिट थे वो अपनी कैपेसिटी से प्रॉफिट बुक करते जाते थे और ऐसे करके इन्होंने 42 लाख से यहाँ पर वापस ये 1 CR प्रॉफिट के अंदर गए और जो इनका जो लॉसेस था, जो इनका जिसका भी पैसा इन्होंने लिया था वो पैसा भी इन्होंने वापस रिटर्न कर दिया और सारा कुछ सही चल रहा है। और अभी भी देखेंगे तो स्टॉक बर्नर यूट्यूब चैनल के ऊपर देखेंगे 3 से 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं और इनके इंस्टाग्राम के ऊपर देखेंगे तो फॉलोवर्स भी आपको 3 to 4 लाख के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी मिल जाएंगे। तो सारे कुछ अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर एक्सपोज की बात या फिर फ्रॉड की बात, स्कैमर की बात कहाँ पर आती है? और दोस्तों ये YouTube के ऊपर अपने डेली पीएनएल भी शेयर करते हैं और व्लॉग बनाते हैं। उस व्लॉग के अंदर भी बताते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इतनी क्वांटिटी ले रखी है और यहाँ पर इतना पैसा मेरा आज के दिन बन रहा है। तो यहाँ पर एक्सपोज क्या कर रहे हैं इनको और कहाँ पर ये फ्रॉड कर रहे हैं, पीएनएल को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, ये चीज़ें सारी कैसे आ रही हैं वो समझने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं। तो दिनेश आते हैं, बट यहाँ पर क्या वो रियल में अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ स्कैम कर रहे हैं और अपने कोर्स बेचकर वो पैसा कमा रहे हैं? तो मेरा माइंड सेट ये कहता है और मेरा ओपिनियन ये है कि डेफिनेटली ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो बंदा अपना बिजनेस कर रहा है और किसी भी बंदे को अपने बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिमाग उसको लगाना पड़ेगा। बाकी दुनिया ऐसी नहीं है कि आपको ऐसे ही अपने जेन्युइन तरीके से आपको ऊपर आने देगी। मैं उसको नहीं इनकरेज कर रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है तो सही है, ये मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ। बट सारे लोगों का अपना अपना बिजनेस मॉडल होता है, अपना अपना बिजनेस करने का तरीका होता है और अपने अपने बिजनेस करने का जो माइंडसेट होता है वो होता है। तो वो सारी चीज़ें उसने करी हैं और उससे वो अगर एक्सपोज भी हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। और काफ़ी सारे लोग उसको एक्सपोज किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। काफ़ी सारे लोग उसके जो पीएनएल है, उसके वीडियो के अंदर जो पीएनएल बता रखे हैं और उनकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं वीडियोस के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर। मैंने देखा है, कई सारे वीडियोस देखे हैं, वो उस कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने लग रहे हैं। अब कैलकुलेशन करने से क्या हो जाएगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं जो कि घनश्याम सर हैं, उनके जो प्रॉफिट लॉसेज हैं उनके ऊपर भी कैलकुलेशन कर रहे हैं लोग। अब लोगों का काम है आपके लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब घनश्याम सर भी कह सकते हैं कि ये कई सारे वीडियोस बनाते हैं कि कई सारे लोग पूछते हैं, उनको हेटर्स बोलते हैं घनश्याम सर की, लोग हेट करते हैं इसलिए मेरे को बार बार पूछते हैं कि ये 5 क्यों नहीं हिल रहा है पीछे डॉट के बाद, ये 2 क्यों आ रहा है, ये 25 क्यों आ रहा है, ये 30 क्यों आ रहा है प्रॉफिट के अंदर। अब आ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं? तो घनश्याम सर भी एक स्कैमर हो सकते हैं इस लिहाज से। तो
अगर स्टॉक बर्नर इस लिहाज से आप बोलोगे एडिट कर रहे हैं अपने पीएनएल को, या फिर अपने पीएनएल को फेक बना के शो कर रहे हैं। और यहाँ पर एंजल वन ने भी काफ़ी सारे लोगों को ईमेल किया है, जो भी एंजल वन का अकाउंट यूज़ करते हैं उनको, कि एक यूट्यूबर है जिसका नाम स्टॉक बर्नर है और वो अपने कोर्स बेचकर पैसे कमा रहा है, और ऐसे फ्रॉड और ऐसे स्कैमर से केयरफुली रहें। मेरे को जहाँ तक लगा है, कोई आदमी अपने एक लाइफ स्टाइल को 1500 रुपये का कोर्स बेच के इनकरेज नहीं कर सकता है, या फिर अपने जो लाइफ स्टाइल को यूट्यूब के 3 से 4 लाख और इंस्टाग्राम के 3 से 4 लाख फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर के हाथ में नहीं दे सकता है अपनी पूरी की पूरी लाइफ। तो उस बंदे ने अपने लाइफ में काम करा है, अचीवमेंट करे हैं, उसके बाद वो आदमी उसके बाद वो सक्सेस हुआ है। तो उसके बहुत थोड़े कम समय के अंदर यहाँ पर आपको इतना सारा कुछ दिख रहा है, तो इस रीज़न से हो सकता है उसको लोग एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। बट कोई पीएनएल एडिट नहीं है उसके, और ना ही वो पीएनएल एडिट कर रहा है, वो लाइव मार्केट के अंदर बताता है ज़ीरोधा की वेबसाइट के ऊपर। वेरीफाई करे ना करे यार, उसकी मर्जी यार, आप क्यों मानते हो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों मानते हो उसके? देखते क्यों हो, मेरे को समझ में नहीं आता। आप इनकरेज हो रहे हैं उनसे, तो ये एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं उनसे इनकरेज हो रहा हूँ, कि आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। इनकरेज हुई है कि आप ये काम करने के लिए हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वो फेक पीएनएल भी बता रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी तो काम कर रही है ना। आप एक लोड में कीजिए, वो 10-10 हज़ार क्वांटिटी में करता है, आप एक लोड में करके देखिए। अगर इसकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है तभी आप लोग परचेज कर रहे हैं, 1500 रुपये में परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी कहीं न कहीं पॉजिटिविटी भी है। अगर है नेगेटिविटी तो बिजनेस है, बिजनेस में सारे लोग कुछ न कुछ करके ही बिजनेसमैन बनते हैं, या फिर अप जाने के लिए आपको कुछ करना होता है, उसके बाद ही आप अप साइड में जाओगे। ऐसे जेन्युइन तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्रॉड करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ स्कैम करो, बट यहाँ पर अभी ये जो डार्क साइड है वो बता रहा हूँ मैं आपको, किसी भी यूट्यूबर की या फिर किसी भी बिजनेसमैन की, कि किसी भी साइड में आपको काम करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ न कुछ अलग वे और अलग तरीका निकालना होगा। और उसने वो तरीका निकाला और वो सक्सेस हुआ, उसीलिए आज के दिन उसके ऊपर इतने एक्सपोज वीडियो बन रहे हैं और उसको लोग उसके पीछे हैं। बट मैं नहीं मानता हूं कि वो स्कैम कर रहा है और एक फ्रॉड इंसान है या फिर फ्रॉड कर रहा है। वो उसके बिजनेस करने का तरीका है और वो बिजनेस कर रहा है, जो भी है वो कर रहा है। बट आप उसके जो पीएनएल होते हैं उससे इंस्पायर होते हैं तो वो गलत है। आप इंस्पायर होके क्वांटिटी उठाते हैं और लॉसेस करते हैं तो वो आपके लिए आप गलत कर रहे हैं। आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी बिलीव मत करो और किसी भी यूट्यूबर के ऊपर भी बिलीव मत करो, क्योंकि क्या पता वो क्या कर रहा है बैठ के अपने घर में, अपने ऑफिस के अंदर, वो आपको कैसे पता है। स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही इंसान पर बिलीव करो जो कि है सेल्फ, अपने आप पर बिलीव करो। घनश्याम सर के ऊपर भी इतना बिलीव मत करो, क्योंकि घनश्याम सर थोड़ी चलाते हैं मार्केट को, सुभाषिष पानी सर थोड़ी चलाते हैं मार्केट को। तो मार्केट को तो दुनिया चला रही है। पूरी दुनिया में कई सारे रिटेलर हैं, कई सारे बिग प्लेयर हैं, कई सारे ऑपरेटर हैं, कई सारे ऐसे हैं जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं, बाहर से विदेश से वो अपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आप घनश्याम सर को थोड़ी पता है कि यहाँ पे मार्केट अप साइड में जाएगा, डाउन साइड में आएगा। वो तो अपने एनालिसिस से लेवल देते हैं, मैं अपने एनालिसिस से लेवल देता हूँ, सारे लोग अपने एनालिसिस से लेवल देते हैं और एक सेटअप बनाते हैं जो कि अपना ट्रेड कर पाए और अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसा निकाल पाए। अगर वो कभी रॉन्ग हुआ, कभी सही हुआ, तो वो स्कैमर थोड़ी हुआ क्या, वो स्कैम नहीं हुआ। वो अब हुआ क्या है कि आप अपना लॉस करते हैं, प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, अपने आप पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपना सेटअप नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आप ऐसे एलिगेशन लगाते हैं और कई सारे लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाकर अपनी कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं। तो उसको क्या फर्क है? सारी चीजें करना बंद करो, कोई मतलब है नहीं इन सारी चीजों के अंदर। कल के दिन मुझे भी कोई आके एक्सपोज करेगा, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्या एक्सपोज करना है? जो चीजें हैं वो मैं मेरे बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, वो चीजें हैं वो उसने अपने बिजनेस के लिए करी। कौन इंसान आगे बढ़ना पसंद नहीं करेगा बताओ? किसी भी तरीके से करेंगे। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सालों मेहनत कर रहे हैं, वन वे से नहीं हो पा रहे हैं सक्सेस, तो उसने कुछ अलग करा अपने बिजनेस के अंदर तो सक्सेस हुआ, तो उसके पीछे पड़ना लाजमी बात है। तो कोई एक्सपोज वाले वीडियोस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैमर नहीं है। आप
अगर कहीं से परचेज करें तो वो आपकी चॉइस है कि आप किससे आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, किसको आप देख रहे हैं। वो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आपका पैसा है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड। कोई आपसे आपके घर से या फिर आपके हाथ से छीन कर नहीं लेने आया वो बंदा, ना ही कोई लेने आता है। जो भी करते हैं आप करते हैं, और आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। किसी भी चीज को आप करने से पहले अपने आप के ऊपर सोचें कि अगर आपको मार्केट के अंदर रहना है तो आपको खुद कुछ करना होगा, या फिर टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, खुद का सेटअप बनाना होगा, तभी आप मार्केट के अंदर रह सकते हो। अदरवाइज किसी के भगवान के भरोसे या फिर किसी यूट्यूबर के, किसी भी अदर ट्रेडर के भरोसे, किसी टेलीग्राम ग्रुप के भरोसे आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। किसी दिन वो तो निकल जाएगा और आपको बिठा देगा और आपका सारा का सारा कैपिटल जीरो कर देगा। तो वो सारी चीज छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ अपनी लर्निंग पर और अपने साइकोलॉजी पर, माइंड सेट के ऊपर और अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस कीजिए। ये सारी चीजें छोड़िए। अगर आप किसी को देखते हैं तो ओनली देखिए कि हाँ, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। कंपैरिजन कीजिए, अपना वे ढूंढिए, उसके ऊपर आप काम कीजिए। ये सारी चीजें बेफिजूल की बातें हैं कि वो उसको एक्सपोज कर रहा है या फिर वो इसको एक्सपोज कर रहा है, तो वो सारी चीजें मार्केट में नहीं होती हैं। आई थिंक ये वीडियो कई सारे लोग स्किप कर गए होंगे, कई सारे छोड़ गए होंगे, काफी लोगों को बुरी भी लगी होगी, क्योंकि मैं सही बात बता रहा हूँ। बुरी तो लगेगी, मैं सही बात बता रहा हूँ तो लगेगी बुरी बात, कोई इश्यू नहीं है। बट ये डार्क साइड है, और दोस्तों इस साइड से ही जो सोच के चलता है वो ट्रेडर बनता है। और दोस्तों ये साइड डेफिनेटली सही है, इस साइड में आ जाइए, डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अदरवाइज बिल्कुल भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। किसी यूट्यूबर को एक्सपोज करो, किसी भी ट्रेडर को एक्सपोज करो, किसी भी टेलीग्राम को एक्सपोज करो, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ओनली ऑन आपके लर्निंग पर फोकस करना है, वही चीज आपको बचा सकती है। अदरवाइज मार्केट के अंदर कोई आपका सगा भाई नहीं है या फिर कोई सगा बाप नहीं है जो कि आपको हलवा ला के देगा कि ये हलवा है खाओ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। और दिनेश के बारे में भी मेरा यही सारा ओपिनियन है कि वो क्या, उसने जो उसके ऊपर सूट था, उसने अपने बिजनेस के लिए किया था, जो भी किया है, चाहे वो उसने फ्रॉड किया है, चाहे उसने PNL उसने एडिट किया है, कुछ भी किया है, मैं इसको फ्रॉड और स्कैम नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि उसने अपना बिजनेस बढ़ाया है और उसने अपने बिजनेस को इनकरेज करने के लिए ये काम किया है। बस ओनली ऑन ये सारी चीजें यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी दोस्तों मेरा माइंडसेट और मेरी साइकोलॉजी और मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी हैं डेफिनेटली, तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।